ओम नमः शिवाय। जैसा कि सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और हमें शिव जी की पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं या अन्य वस्तु कुछ भी चढ़ा रहे हैं तो हमें उन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि हमें शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वो चीज़ें चढ़ानी चाहिए या नहीं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, शिवलिंग पर भगवान शिव की प्रिय वस्तु अर्पित करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए जल, बेलपत्र, दूध आदि भक्तों के द्वारा शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। हालांकि सबसे पहले शिवलिंग पर आपको क्या अर्पित करना चाहिए, इसकी जानकारी भी होना जरूरी है। आज हम आपको इसी बारे में जानकारी में बताएंगे। शिवलिंग की पूजा करने से न केवल भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक विकास भी होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दौरान शिवलिंग पर भक्त जल, बेलपत्र, दूध आदि अर्पित करके भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। हालांकि शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करने से पहले आपको इससे जुड़े नियमों का भी पता होना चाहिए। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र या जल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा के दौरान आपको सबसे पहले जल ही चढ़ाना चाहिए। यह जल गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का हो तो और भी शुभ होता है। जल चढ़ाने के उपरांत ही आपको बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद आप दूध, पुष्प आदि शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। सावन में शिव पूजन के दौरान आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि भोलेनाथ को सच्चे दिल से अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर ऐसे में आप शिवलिंग की विधिवत पूजा करने में समर्थ नहीं हैं तो आप 1 लोटा जल चढ़ाकर भी सावन में शिव जी की पूजा कर सकते हैं। वहीं जो लोग सावन के महीने में विधिवत शिव भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं उन बातों को। देखिए, सावन के महीने में शिव पूजन के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना है। इसके बाद शिव भगवान की पूजा करनी है। इसके साथ ही संध्या काल में भी शिव पूजन आपको सावन में करना है। खासकर सावन के सोमवार के दौरान शिव जी की पूजा करने से आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। पूजन के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जप, शिव चालीसा का पाठ आपको करना है। सावन में शिवलिंग की पूजा के दौरान सबसे पहले जल अर्पित करना है और इसके बाद 3, 5, 7, 9 एवं 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। और जब आप बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें उस समय आपको बेलपत्र चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। गलती से भी कभी शिवलिंग पर आपको खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ानी है। जल और बेलपत्र के साथ ही दूध, दही, शहद आदि भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और गलती से भी आपको शिवलिंग पर केतकी के फूल, हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ाना है। इससे आपकी पूजा खंडित हो सकती है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिए। भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। अपने फल